नमस्कार, आप देख रहे हैं ईपी न्यूज बिहार झारखंड हेडक्वार्टर के साथ। आज मैं आपको बताते हैं आरा लोकसभा क्षेत्र जो है अपने आप में एक चर्चित क्षेत्र है, क्योंकि अगर बात की जाए एक दशक से ज्यादा समय हो गया है जहां पर अगर भाजपा को छोड़ दिया जाए तो कोई और उम्मीदवार यहां पर अपनी मजबूती दिखा पाया है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही अजीबोगरीब है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरा लोकसभा क्षेत्र में जाति समीकरण क्या है। यहां पर सबसे अहम मामला अगर आता है तो ये भूमियार जाति है, लगभग 1.25 लाख ये भूमियार जाति का वोट है, लेकिन ये वोट जिस तरफ जाता है वहां पर निर्णायक भूमिका अदा करता है। लेकिन अगर बुजुर्गों की माने तो बुजुर्ग वोट जो है वो कांग्रेस के साथ अर्थात गठबंधन के साथ आते हैं, लेकिन युद्ध की अगर बात की जाए तो युद्ध कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो भाजपा की तरफ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ में है जो आरके सिंह को चुनौती देते हुए सामने खड़े हैं, सुदामा जी हमारे साथ में। सुदामा जी से बात करते हैं कि आखिर सुदामा जी इन चुनौतियों को कैसे करेंगे और अगर उन्हें विजय श्री का तिलक मिलता है तो वो क्या क्या करेंगे। जी सुदामा जी, लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए यहाँ पर आरके सिंह बेकरार हैं और जहां तक आपकी पार्टी की बात की जाए तो 2 बार आपकी पार्टी से राजू यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बार आप खुद, क्योंकि विधायकी का अनुभव है आपके पास, राजू यादव के पास इन चीजें था, लोगों के बीच में किस तरह से अपने आप को आना है, उनकी खामियों को किस तरह से सरकार तक पहुंचाना है, इन सभी बातों का तजुर्बा है आपके पास। लेकिन वो विधानसभा था, ये लोकसभा है, कैसे करेंगे आप? तो हम लोग तो जो जनता के मुद्दे, मान सम्मान का मुद्दा, रोजी रोटी का मुद्दा, खेती का मुद्दा, व्यापार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, इन मुद्दों पर 12 महीना 24 घंटा आंदोलनरत हैं। विधानसभा का सत्र चलता है तो विधानसभा के अंदर, और विधानसभा का सत्र नहीं चलता है तो बाहर में। तो लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी मीटिंग बैठक करना, ये हमारी दिनचर्या है। चुनाव है इस वजह से हम नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ये दिनचर्या है हमारी। और आपको बता दें कि हमें इस बात का फक्र है कि पिछले 46 वर्षों से हमने भोजपुर जिले के भूमिहीन गरीब किसानों का, खेत मजदूरों का, यहाँ के फुटपाथी दुकानदारों, छोटे मझोले व्यवसायियों, यहाँ के जो रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, उनकी मांगों को लेकर के हम लोग लड़ते रहे और जिले का समग्र विकास हो, इसके लिए हम लोगों ने 80 के दशक में इस जिले में आईपीएफ के बैनर तले भोजपुर जगाओ भोजपुर बचाओ आंदोलन चलाया था, जिसके तहत सोन नहरों का आधुनिकीकरण, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन, सोनगंगा नदी में पुल, आपको भोजपुर में यूनिवर्सिटी, इन मांगों को लेकर के या फिर रंगदारी की समस्याएं थी शहर में, हम लोग लंबे समय से लड़े और हमें इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और मैंने इन चीजों को हम लोग बनवाने में कामयाब हुए। आप कह सकते हैं कि आप विधायक नहीं थे, एमपी नहीं थे, तो मैं समझता हूं कि विधायक एमपी तो ठीक है, मांगों को उठाते हैं लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन बाहर में जो आंदोलन चलते हैं, जिन मांगों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के, उन आंदोलनों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है विकास कार्य में। सर, लेकिन एक सबसे अहम चीज होती है कि जातीय समीकरण, अगर बिहार के चुनाव को देखा जाए तो जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है और भोजपुर का ये जातीय समीकरण क्या कर रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? हम लोग देखिए, कभी मैंने जाति नहीं जोड़े, ठीक ना, कि किस जाति की क्या, लेकिन बिहार का चुनाव तो जातीय समीकरण पर होता है, विकास कम होता है, जातीय समीकरण ज्यादा। ठीक है, जिनकी जो मंशा है, जो जिस ढंग से समाज को देखते हैं, जनता को देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, उससे अलहदा हैं हम लोग, ठीक ना। हम लोग मेहनत में, श्रम में विश्वास करते हैं, आंदोलन में विश्वास करते हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों ने 2-2 बार, मतदाताओं ने मुझे बिहार विधानसभा के अंदर भेजा। और जब मैं पहला कार्यकाल पूरा किया अपना 15 से 20 तक का, तो हमने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि भाई पिछले 5 वर्षों में हमने क्या किया, बिहार विधानसभा के अंदर लोकहित के कौन कौन से मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पर बाहर में जो आंदोलन चला उसमें हमारी कहां कहां भागीदारी रही।
हमको जो विकास राशि मिली उसे हमने किन किन गांवों में पुस्तकालय बनवाया या किन गरीबों के मोहल्लों में सामुदायिक भवन बनवाया, किस स्कूल में साइकिल सेट शौचालय बनाया, कहाँ नली गली का पक्कीकरण कराया, न सिर्फ अपने विधानसभा के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हमने इसको नेट पर डाला, किताब छपवा करके विधानसभा में बांटा। तो माननीय सांसद जो यहाँ के हैं उनसे हम लोगों ने मांग किया कि भाई आप पिछले 10 वर्षों से यहाँ के सांसद हैं और सौभाग्य से आपको ऊर्जा विभाग भी मिला है, माननीय मंत्री हैं, तो आप 10 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए कि 10 वर्षों में आपको कितनी राशि मिली, सांसद निधि कितनी मिली या फिर ऊर्जा विभाग से आपने कितना खर्च किया। इसका आप एक रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए लिखित रूप में, ताकि लोगों को पता चले कि आपने विकास के कौन कौन से मुद्दे उठाए। अगर आपने लोकसभा में कभी यहाँ के किसी लोकहित के सवाल को उठाया हो तो एक वीडियो जो है उसका सोशल मीडिया पर डालिए। हम भी तो जाने, हमको पता नहीं है कि उठाए हैं कि नहीं उठाए, लेकिन इसे पता चलेगा। तो वो तो नहीं डाले, अभी 31 मार्च को ही हमने ये सवाल उठाया था, लेकिन जगह जगह उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि इसका विरोध के वीडियो वायरल हो रहे हैं, मतलब विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल हवा हवाई। बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि हमारा भोजपुर जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, कृषि पर, और खेती की जान दक्षिण इलाके में, दक्षिण के आप पूरे बिहार के 8 जिलों की जो लाइफ लाइन है खेती की, वो सोन नहरें हैं। सोन नहरें जो ढह ढिमला गई हैं, उनका पेटी जो है मिट्टी से भर गया है, हेहर जंगली उग गया है, कभी निचले छोर तक पानी नहीं जाता। और सुदामा जी एक चीज बताएं, जिस तरह से शहरी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में लोगों का कहना है कि आर.के. सिंह एक विकास पुरुष है, उन्होंने बहुत सारा विकास किया है, और आप जैसे बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, तो क्या शहरी क्षेत्र तक ही वो सिमट कर रह जाएंगे? इन्होंने क्या किया ये हम लोग को पता नहीं। मतलब वो तो सर चुनावी जुमला रहता है। नहीं, चुनावी जुमला कैसे आप कर सकते हैं? आप मतदाता जो है, मतदाता मालिक हैं। मतदाताओं का वोट जो है उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी रोजी रोटी के बरकत के लिए, समाज में शांति व्यवस्था के लिए, जो जनप्रतिनिधि इन चीजों की परवाह नहीं करे, मैं समझता हूं कि मतदाताओं को सोचना चाहिए। भोजपुर के नाम पर माने यहाँ से सांसद हैं, और हमने कभी भोजपुर दिवस पर इनको नहीं देखा मंच पर, कभी बिहार दिवस पर नहीं देखा। यहाँ तक कि लासानी में 1942 में जो शहीद हुए, जिन्हें कॉमरेड नरेश राम ने जिनका स्मारक बनवाया, हर साल वहाँ राजकीय समारोह होता है, कभी दिखाई नहीं पड़े। तो भाई आपके भोजपुर के लोगों से लगाव कहाँ है? आप गरीबों के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते हैं, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहन सकते हैं, उनके हाथ का छुआ हुआ उनके दुख दर्द का कोई आवेदन आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो गरीबों के हाथ का छुआ हुआ वोट क्यों चाहिए? आप किसान मजदूरों के हाथ का वोट क्यों चाहिए जब आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं? बात करने के लिए टाइम नहीं है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि मंदिर में जाके झाल बजा रहे हैं, या अभी एक घायल जो खैरी तिवारी जी के माने मुसहर जाति के साथी लोग ट्रक गाड़ी पलट गई थी, तिलक चढ़ा कर आ रहे थे मुकुंदपुर से, 3 लोगों की मौत हुई थी। हम लोग जैसे ही मालूम हुआ हॉस्पिटल जाकर के उनसे मिले, उनका पोस्टमार्टम करा करके भेजवाए। तो अच्छी बात है, गए मिलने के लिए हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए। शायद मैं शब्द लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि इसके पहले भी वो कभी गए। सर सुदामा जी एक आखिरी सवाल, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इंडी गठबंधन, इसके पहले महागठबंधन के तौर पर एमएलसी का चुनाव भी यहाँ से हुआ था, लेकिन भोजपुर में एक चीज देखने को मिलता है कि जो बड़े लेवल के नेता हैं, जो 2 बार जीत गए हैं या जिन्हें एक अच्छी टैगिंग मिली हुई है, वो दूसरे किसी नेता का सपोर्ट नहीं कर, चाहे वो गठबंधन का नियम पालन करने के लिए उस समाज में तो सामने आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भीतरी आघात जो कहा जाता है भोजपुरिया जवान में, वो चीज देखने को मिलता है। भोजपुरिया जवान भीतरघात नहीं करता है। जो लोग हैं महागठबंधन जुबान से जवान ना सभी लोग जो है पूरी तरह से एकजुट हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ के भोजपुर वासियों ने माने ये ठान लिया है कि ये सीट जो भाजपा के पास, जिसे कुछ करना नहीं है, जो रोजगार की दुश्मन है, जो संविधान की दुश्मन है, जो माने कहा जाए कि सामाजिक शांति की दुश्मन है, व्यापारियों की दुश्मन है, किसान मजदूरों की दुश्मन है, उस भाजपा के हाथ में पिछले 10 वर्षों से आरा का संसदीय सीट गिरवी है, बंधकी है,
और उस बंधकी को इस बार भोजपुर के किसान मजदूर छात्र युवा व्यापारी छोड़ाएंगे। ये ठान लिया है, ये बिल्कुल होगा। 10 मई को हमारा नॉमिनेशन है, उसमें महागठबंधन के सभी नेता कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश साहनी जी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम सबके नेता आ रहे हैं और उसी दिन ऐलान हो जाएगा कि इस बार भोजपुर जो है अपना बंधकी छुड़ाएगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोकसभा में मजबूत आवाज होगी। धन्यवाद। जी, इस वक्त हमारे साथ में थे सुदामा जी और इनका कहना था कि भोजपुर बंधकी पड़ा हुआ है और इस बार महागठबंधन अर्थात इंडी गठबंधन का ये जो प्रत्याशी है भोजपुर को उस बंधकी से छुड़ाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हरि पाठक के साथ और देखते रहिए एपी न्यूज बिहार झारखंड।